वेलकम टू इंद्र स्किल। आज हम लोग जानेंगे कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे लेजर कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले टैली का मेन सॉफ्टवेयर ओपन करना है और यहाँ पर आपको पहली स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर आपको कई सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो उस पर सबसे पहले आपको क्रिएट ऑप्शन पर जाना है। जैसे आप क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे उसके बाद में आपको लिस्ट ऑफ मास्टर में कई सारे ऑप्शन और भी दिख रहे होंगे। तो इनमें से आपको जो सेकेंड नंबर का ऑप्शन है लेजर, उसको सिलेक्ट करना है और आप इंटर बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे अब आपकी मेन स्क्रीन पर लेजर क्रिएशन की एक स्क्रीन खुल चुकी है और यहाँ पर आपको वो नेम टाइप करना है जिसका आपको लेजर बनाना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे टाइप करते हैं कैपिटल, आपको कैपिटल का लेजर बनाना है तो आप कैपिटल टाइप करके आपको अंडर आप कैपिटल अकाउंट लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप लेजर बना रहे हैं तो मोस्टली आप याद रखिएगा कि उसका जो लिस्ट ऑफ ग्रुप में से आप कौन सा ग्रुप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल ले रखा है और अब वापस आप एंटर बटन दबा करके मेलिंग डिटेल में आप और भी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एंटर बटन दबा करके आपको पूरा इसको सेव करना है। जैसे एंटर बटन दबाएंगे तो अब यहाँ पर आपको एक्सेप्ट यस या नो पूछ रहा है, आप एंटर बटन दबा देंगे तो ये आपका पूरा लेजर सेव हो जाएगा और यहाँ से आपकी मेन स्क्रीन में फिर से नेम ब्लैंक आ जाएगा। वो लेजर आपने जो बनाया था वो लेजर आपका सेव हो चुका है। हम जैसे कि दूसरा लेजर बनाते हैं तो हमने यहाँ पे परचेस टाइप किया, हम परचेस का लेजर बनाना चाहते हैं। हम परचेस टाइप करने के बाद में इंटर बटन दबाते हैं और अंडर से इस बार हम जो परचेस है उसको परचेस अकाउंट के अंडर डालते हैं। हम यहाँ पे परचेस जैसे लेकर चलेंगे और इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर पूछा जा रहा है तो इसको हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। आप चाहो तो इसे इनवॉइस राउंडिंग में भी डाल सकते हैं। इसके बाद में इंटर बटन दबा करके प्रोवाइड बैंक डिटेल्स पूछ रहा है, आप यहाँ पर इसकी बैंक डिटेल भी डाल सकते हैं और इंटर बटन दबाने के बाद में आप इसे पूरा सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे कि एक और लेजर बनाने का प्रयास करते हैं। हमने सेल्स का लेजर बनाया हुआ है, हम यहाँ पर सेल्स का लेजर बनाते हैं और यहाँ पे अंडर में हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट ले सकते हैं। आप अगर लगातार आप एरो बटन से इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं या आप एस दबा देंगे तो जितने भी आपके पास में एस से आ रहे स्टार्टिंग जिसका भी लेटर एस होगा आप उनको यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ से आपको एस सेल्स अकाउंट, सिक्योर लोन, स्टॉक इन हैंड कई सारे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। फिर एरो बटन से डायरेक्टली आप स्टार्टिंग यस वाले से आप ले सकते हैं। तो हम सेल्स को सेल्स अकाउंट के अंडर डालते हैं और आपको ये पूरा इसको भी टाइप्स ऑफ हम लेजर में नॉट एप्लीकेबल ही रखते हैं और इसको इंटर बटन दबाकर सेव कर सकते हैं। या आप शॉर्टकट वे में सेव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल+A बटन भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल+A बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका पूरा लेजर सेव हो जाएगा। और भी हम कई लोगों के लेजर बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमें किसी करण नाम के व्यक्ति से कुछ पैसा लेना है तो उसके लिए आप अगर आपसे कुछ पैसा लेना चाहते हो तो वो आपके लिए देनदार है, यानी आपका वो डेबिटर है। तो यहाँ पे हमने करण नाम का लेजर बनाने के लिए आपको करण टाइप करना होगा और जैसे आप इंटर बटन दबाते हैं और इसके बाद में आप अंडर पे इस बार हम देख सकते हैं कि जब करण नाम के हमारे लिए डेबिटर होंगे तो मुझे इसको सैंडी डेबिटर में डालना है। तो जैसे आप सैंडी डेबिटर आप लेंगे तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है मेंटेन बिल वाइज डिटेल, बिल मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल। आप यहाँ पे जो बिल वाइज डिटेल आपके पास दी जा रही है आप इसमें यस या नो भी कर सकते हैं। अगर उसका बिल वाइज डिटेल आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दीजिएगा, वरना आप नो भी कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड इसे ब्लैंक ही रखते हैं और चेक फॉर क्रेडिट डेट ड्यूरिंग वाउचर एंट्री इसे भी नो रखते हैं। इन फ्यूचर मैं जैसे जैसे आगे वीडियो लाता रहूँगा तो उन पे आपको सबसे एक एक करके यूज बताता रहूँगा। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेलिंग डिटेल, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, अदर डिटेल फिल करने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। या मैंने बता रखा पहले कि आप कंट्रोल+A बटन के साथ इसे आप सेव कर दीजिएगा डायरेक्टली। आप इसको जैसे सेव कर देते हैं तो करण का ही बन चुका है। और जैसे कि मुझे मान लीजिए रघु नाम के व्यक्ति को कुछ पैसा देना है तो उसका लेजर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर एक सैंडी क्रिएटर्स में रखेंगे, क्योंकि क्रिएटर्स का मतलब होता है लेनदार जो आपसे पैसा लेने की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर रघु नाम टाइप करते हैं और इसके बाद में आप इंटर बटन दबा करके हम उसके जस्ट सैंडी डेबिटर के ऊपर सैंडी क्रिएटर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर इंटर बटन प्रेस करते हुए इसको आप सेव कर सकते हैं। आप कंट्रोल+A बटन से आप डायरेक्टली भी इसे सेव कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आप कैसे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अलावा अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ लेजर में आपको चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहीं पर डायरेक्टली आप यहाँ पे पेज अप या पेज डाउन बटन के साथ आपके वो लेजर सारे दिख रहे होंगे जो आपने अभी तक बनाए हैं। आप यहाँ से पेज अप या पेज डाउन कर सकते हैं और हमारे बाहर आना चाहते हैं मेन स्क्रीन पर तो आपको एस्केप बटन प्रेस करना है। जैसे आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो आप सबसे पहले लिस्ट ऑफ मास्टर्स के बाद आप सीधे गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर आ जाते हैं। और इन फ्यूचर
आप चाहते हैं कि आपको उन लेज़रों में कुछ हमें चेंजेस करना है, कुछ उसके नाम या चेंज करना चाहते हैं, या आपको लेज़र को डिलीट करना है, तो उसके लिए एक आप क्रिएट के जस्ट नीचे देख रहे होंगे कि एक अल्टर का ऑप्शन है। आपको अल्टर के ऑप्शन पे जाना है और जैसे आप यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करते हैं उसके लिए आपको फिर से एक बार हमें ग्रुप्स के जस्ट नीचे आपको लेज़र ऑप्शन पर जाना है। जैसे आप लेज़र के ऑप्शन पर जाएंगे तो जो भी आपने लेज़र बनाए हुए थे वो आपको सारे लेज़र यहाँ पर दिख रहे हैं। कैपिटल, कैश, करंट, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेस, रघु सेल्स। आपने जैसा कि देखा कि अभी तक मैंने कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र नहीं बनाया था, तो यहाँ पर वो लेज़र शो कर रहे हैं। तो ये आप याद रखिएगा, कोई भी आप यहाँ पर टैली पे अगर आप लेज़र बनाते हैं तो सबसे पहले मेन न्यू कंपनी आप क्रिएट करेंगे, उसमें आपको कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र पहले से बना होगा, वो आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पे अगर आप किसी लेज़र को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे आपको रघु नाम का लेज़र डिलीट करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रघु नाम के लेज़र पर आना है। यहाँ पे कुछ आप चेंजेस भी कर सकते हैं, रघु की जगह आप अगर डिलीट भी कर सकते हैं या इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको उसको चेंज करके दिखाता हूँ। तो रघु नाम की जगह मुझे मान लीजिए उमेश नाम टाइप करना, मैं यहाँ पे उमेश टाइप करता हूँ और इंटर बटन लगातार दबा करके इसे हम कंट्रोल ए के साथ भी इसे सेव कर सकते हैं। जैसे इसको सेव करेंगे तो आप देख रहे थे जहाँ पर अभी तक रघु लिख कर आ रहा था, अब वहाँ पर उमेश लिख कर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ से डिलीट भी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको Alt+D यानी आर्ट बटन के साथ में आपको डी बटन को प्रेस करना है। जैसे आप Alt+D दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक डिलीट का ऑप्शन, डिलीट का मेनू छोटा सा खुलकर आ रहा होगा जिसमें यस या नो होगा, तो आप इंटर बटन दबा करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका लेज़र डिलीट भी हो जाएगा और जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, लेज़र डिलीट करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ इसी के ऊपर आपका क्रिएट का ऑप्शन भी दिया जा रहा है जिससे आप यहाँ पर न्यू लेज़र अपना क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये आपका रहा कि जैसे आप यहाँ पे अपना लेज़र बना सकते हैं और लेज़र में आप यहाँ पे अपने चेंजेस भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।